हेलो दोस्तों, प्रत्येक बार की तरह हम इस वीडियो में भी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आप वो एसएससी, रेलवे, एनटीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हों। तो दोस्तों हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए 20 शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई करेंगे जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही सक्सेसफुल होने वाली हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में ही समझ में आ जाए। तो दोस्तों हम बिना देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान से पढ़िएगा और सोचिए और करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, कितना जोड़ना है? 21 जोड़ना है, ठीक है ना। तो वह अपनी संख्या से कितनी तिगुनी संख्या से कितना 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ही आपको क्या है क्वेश्चन को समझना है और करना है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, हम सॉल्व करते हैं कैसे कि यदि किसी संख्या में क्या 21 जोड़ा जाए, तो दोस्तों किसी का मतलब है कि हम उस संख्या को x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या मान लिया? x मान लिया। उसमें कितने जोड़ने हैं? 21 जोड़नी है, ठीक है ना। तो 21 जोड़ना है, ठीक है ना। तो वो क्या बोल रहा है फिर कि अपनी तिगुनी संख्या, तिगुनी का मतलब है दोस्तों 3x, ठीक है ना। x यानी दोस्तों हमने x संख्या मानी, ठीक ना। और तिगुनी क्यों मानी? क्योंकि वो तिगुनी है यानी 3 गुना है, ठीक ना। से कितना 7 माइनस यानी कि 7 कम हो जाती है, ठीक ना। तो यही इसकी क्या है दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको इसी टाइप से उस क्वेश्चन को इस टाइप से डिजाइन कर लेना है, ठीक ना। और इससे जब आप सॉल्व करोगे दोस्तों, बस आपका रिजल्ट आ गया। तो दोस्तों x को आप इस साइड भेज दीजिएगा और 7 को इस साइड भेजिएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2x और 21 प्लस 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और 2 को जब आप इस साइड भेजोगे दोस्तों, सॉरी नीचे करोगे, तो ये किस में आ जाएगा? भाग के रूप में आ जाएगा। और 2 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई समस्या उत्पन्न हुई इसमें? नहीं ना। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है ना दोस्तों, तो आपको सदैव इसी फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए ये सभी दोस्तों इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, संपूर्ण का निचोड़ यही शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। संपूर्ण क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कैसा रहेगा कि सबसे दो, ठीक है ना, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या जिसमें 6 एवं 7 से भाग देने पर क्रमशः 3 एवं 4 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों इसका क्वेश्चन को समझिए। पहले क्या बोल रहा है कि कोई भी संख्या है, ठीक है ना। पहले हमने 6 से भाग दिया तो उसमें हमारा शेषफल कितना मिला? 3 मिला। और जो हम दोस्तों उसी संख्या में जब हम 7 से भाग दे रहे हैं तो हमें शेषफल कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो हम दोस्तों जो ऑप्शन दिए हैं ना, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू करने होते हैं, ठीक है ना। तो आप दोस्तों प्रत्येक में, ठीक है ना, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक यही है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों प्रत्येक में पहले तो आप क्या है दोनों से देते होंगे कि 6 से भी दिया और 7 से भी दिया, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि आप या तो 6 को पकड़ लीजिए या फिर 7 को पकड़ लीजिए, कोई सी भी एक संख्या पकड़ लीजिए और ऑप्शनों में दोस्तों क्या है भाग दीजिएगा। जैसे कि दोस्तों जब 81 में देंगे ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है ना, तो आपको शेषफल कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 13 में यानी कि दूसरे में, तो आपको शेषफल कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है ना। और जब 94 में देंगे दोस्तों तो शेषफल कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। अभी हम 6 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, किससे? 6 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। दोस्तों जब आप 84 में देंगे ना तो आपको 3 शेष मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों हमें क्या करना है कि जिसमें दोस्तों 3 हमें शेष पर मिला है, केवल से केवल इस क्वेश्चन के माध्यम से तो वही हमारा सही हो सकता है, ठीक है ना, बाकी कोई नहीं हो सकती। तो इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 गलत हैं, ठीक है ना, ये तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, उसने शुरू में ही बोला है कि सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों 10 से लेकर 99 तक की जो संख्या होती हैं वो 2 अंक की होती हैं, ठीक है ना। और दोस्तों छोटी संख्या क्या है? 10 से 99 की ओर होती हैं और बड़ी संख्या दोस्तों 99 से 10 की ओर होती हैं, ठीक है ना। तो देखो अब 84 बड़ी है या फिर 91 बड़ी है, सॉरी
81 बड़ी है। तो आप कहोगे सर 84 बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकती है, छोटी, इसमें छोटी पूछा है ना, ठीक है ना। तो छोटी संख्या क्या है, 81 है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर क्या है, वो संख्या 81 है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आपसे यही यहाँ पर बड़ी संख्या पूछता कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो दोस्तों बड़ी के लिए आप 84 लगा सकते थे, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है आपको यही वाली अप्लाई करनी है, ठीक है ना। कौन सी, कि आपको दोनों संख्या से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, कोई सी भी आपको एक संख्या पकड़ लेनी है, चाहे वो आप 6 पकड़ लें या फिर 7 पकड़ लें। और दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक सभी क्वेश्चनों के लिए लागू होगी, चाहे आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन ही क्यों ना आ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 और 4 से भाग देने पर प्रत्येक, ठीक है ना, प्रतीक नहीं है ये, प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आता है, 1 प्राप्त होता है। तो दोस्तों मैंने इसमें फिर भी यही कहा है कि आपको कोई सी भी एक संख्या ले लेनी है, क्या, 3 ले लीजिएगा, ठीक है ना। अक्सर दोस्तों कहीं कहीं का क्वेश्चन होता है कि जब आपको एक शेषफल प्राप्त करने के लिए कहा जाए तो आपको दोनों से भाग देना है, लेकिन दोस्तों आपको सही ऑब्जेक्ट यानी कि कम समय बचाने के लिए आपको सबसे पहले 1 से ही भाग देना है, चाहे वो आप 4 से दे सकते हैं या फिर 3 से दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई सी भी एक ले लेनी है। जब दोस्तों आप 13 में दोगे ना 3 से तो आपका शेषफल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है ना। जब 8 में दोगे दोस्तों तो शेषफल कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। जब 12 में दोगे तो 0 मिलेगा, ठीक है ना। और 25 में दोगे दोस्तों तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है ना। अब दोस्तों देखो ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये तो हो नहीं सकते क्योंकि हमें शेषफल कितना चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या बोली है दोस्तों, इसमें बोली है छोटी संख्या, ठीक है ना, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या तो दोस्तों आपकी क्या है, 13 है। लेकिन दोस्तों उसमें साबित ये भी करना है कि क्या वो 4 से कट रही है, क्योंकि देखो मैंने कहा है कि जब आपको शेषफल 1 पूछा जाए तो आपको दोनों से ही भाग देना है, लेकिन जब आपको शेषफल अलग अलग दिए जाए तो आपको केवल से केवल एक ही संख्या से भाग देने पर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों मैंने आपके सामने 2 ऐसे क्वेश्चन प्रस्तुत किए हैं, ठीक है ना, उसी टाइप के। तो देखो दोस्तों जब आप इसमें 4 से भाग दोगे ना दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, ठीक है ना, कितना आ गया, 1, यानी कि वो 13 भी है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों जो 25 है, ठीक है ना, 25 में भी कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या आ रही है हमारी, ऑप्शन नंबर 13 ही हो रही है, क्या हो रही है, ऑप्शन नंबर 13। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर जाएगा कि वो संख्या क्या है, 13 है, क्योंकि यहाँ पर छोटी संख्या ही पूछा था, कितनी पूछा था, छोटी। तो देखो दोस्तों जो मैंने पहले प्रश्न में बताई थी कि आप एक संख्या को पकड़ लीजिएगा, उसी संख्या में आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मान के चलिए दोस्तों कि यहाँ पर जैसे कि 13, यहाँ पर जैसे कि 4 से भागना आता आपका, जैसे 2 से इस पर मिलता तो आपकी वो संख्या क्या होनी चाहिए थी, 25, ठीक ना, तब आपकी ये 25 हो सकती थी, ठीक ना, चाहे वो छोटी होती या फिर बड़ी सा मतलब नहीं होता फिर, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा जब आपको शेषफल 1 प्राप्त हो तो आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों ही संख्याओं से भाग देना है। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे एक संख्या से भाग देने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि देखो दोस्तों यदि आप एक संख्या से भाग ना देते तो आप चारों ही ऑप्शनों में क्या है, दोनों संख्याओं से भाग देना पड़ता। लेकिन सबसे पहले हमने एक संख्या से भाग दिया तो 2 और 3 ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पहले से ही गलत हो गए। तो इसका मतलब है कि आपको इन दोनों ऑप्शनों में ही केवल भाग देना था। तो ये क्या होती हैं दोस्तों, कुछ छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक होती हैं जो कि समय में यानी कि समय को काबू करने में हमारी मदद करती हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको भली बात ही समझ में आ गया होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13, ठीक ना, 13। क्योंकि दोस्तों 13 में जब 3 से हम भाग दे रहे हैं तो अब भी हमें 1 मिल रहा है, और दोस्तों 4 से भाग दे रहे हैं तब भी हमें शेषफल कितना, 1 ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। और देखो छोटी भी है, लेकिन जब बड़ी की बात करते तो वो संख्या 25 हो जाती, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक पावर यानी कि यूनिट इकाई के रूप में पूछेगा। यूनिट इकाई जानते हैं ना, जैसे कि मैं यहाँ पर संख्या लिख देता हूँ 2500, तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो जो यूनिट होती है ना दोस्तों, यूनिट इकाई, जैसे कि इकाई का अंक कितना है, इसमें 0 है, तो ये क्या होती है, यूनिट इकाई होती है, ठीक है ना। तो जब भी दोस्तों आपको कोई सी भी संख्या, ठीक है ना, किसी भी संख्या, ठीक है ना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी संख्या पे पावर हो, ठीक है ना, कोई सी भी संख्या हो, 1 2 3 4 5 6 XYZ कुछ भी, ठीक है ना, उस पर यदि पावर हो दोस्तों
तो दोस्तों आपको जो पावर होती है उसमें सदैव किससे 4 से भाग दीजिएगा, किससे 4 से भाग देना है, ठीक है ना, किससे 4 से भाग। जब आप 105, 7 की पावर कितनी है 105, 105 में दोस्तों जब 4 से भाग दोगे तो दोस्तों आपको कितना, ये 4 दूनी 8, ठीक है ना, कितना शेष फल बचा 2, और ये कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है ना। तो 4 से 25 कितना शेष फल बचा दोस्तों 1, 26 बार कटा हुआ है और कितना शेष फल मिला है दोस्तों, हमें एक शेष फल मिला है। तो जो शेष फल मिलता है दोस्तों केवल से केवल हमें उसी पर ध्यान देना होता है, बाकी चीज़ों से हमें मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। ये दोस्तों कहीं का भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, जब भी आपको XYZ किसी भी पावर की, ठीक है ना, संख्या में सदैव से सदैव आपको 4 से भाग ही देना है, ठीक है ना। और जो भाग दोगे दोस्तों जो शेष फल आपको मिलेगा केवल से केवल हमें उसी से मतलब है, बाकी की किसी संख्याओं से मतलब नहीं होता है, तो ध्यान रखें, ठीक है ना। तो हमारा शेष फल कितना आया 1 आया। अब जिस संख्या के ऊपर पावर होता है दोस्तों तो आपको जो शेष फल आया है उसी के ऊपर पावर कर देनी होती है, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों 7 की पावर 1 है तो इसका मतलब है कि दोस्तों वो इकाई अंक क्या है 7 ही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि दोस्तों शेषफल आपका 2 आता तो देखो 7 का स्क्वायर कितना होता 49 हो जाता, तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाता 9 हो जाता, ठीक है ना। यदि दोस्तों आपका इकाई अंक शेषफल 3 आता तो कितना 7 की पावर 3 कर देते, और 7 की पावर 3 करते ही दोस्तों ये कितना हो जाता हमारा 343 हो जाता, ठीक है ना। तो इकाई अंक क्या हो जाता हमारा 3 हो जाता, ठीक है ना। अब दोस्तों कुछ इसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए भी जब भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो दोस्तों 0, 5 और 6 ये दोस्तों आपकी ऐसी संख्या हैं जिनके ऊपर कोई सी भी संख्या किसी भी संख्या की पावर हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो। जैसे कि मैं 0 के ऊपर दोस्तों 1,72,000, इसके ऊपर कोई 100, 3, 4, इसके ऊपर 3600 का भी लिख दूँ, ठीक है ना, पावर लिख दूँ, तो सदैव दोस्तों इनका इकाई अंक स्वयं 6 ही होगा, इसका 5 ही होगा और इसका 0 ही होगा, ठीक है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ध्यान रखना चाहिए ऐसे और नोट कर लें, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन और इसके लिए बेस्ट ट्रिक आपको यही रहेगी, ठीक है ना, कि आपको किसी भी संख्या के ऊपर यदि पावर आए तो उसको आपको 4 से भाग देना है, ठीक है ना। ये दोस्तों नियम है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मन से दे रहा हूँ, ये क्या है नियम है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें 4 से भाग देने पर दोस्तों जो शेषफल आपको मिलेगा उस शेषफल को दोस्तों आपको किसकी पावर बना देना है 7 की, या फिर यहाँ पर जिसकी भी दोस्तों पावर पूछी गई हो, ठीक है ना, उसके ऊपर वो पावर लगा दीजिए। यदि स्क्वायर में आ रही तो स्क्वायर कर दीजिएगा, क्यू में आ रही तो क्यू कर दीजिएगा, ठीक है ना, समझ गए ना। तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है ना। अब इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक टाइप से और बताता हूँ कि एक टाइप ये भी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, ये 2023 में पूछा जा चुका है SSC में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, वही अप्लाई करना है जो मैंने पहले बोला था। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 71 है, तो 71 में दोस्तों जब आप 4 से भाग देंगे तो आपका शेषफल कितना मिलना चाहिए दोस्तों, शेषफल हमारा मिलेगा 4 एकम 4, ये कितना हो जाएगा 31, 4 7 28, तो कितना 3 शेषफल, ठीक है ना। यानी 71 में जब आप 4 से भाग दोगे दोस्तों तो हमारा कितना शेषफल मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने अगर लिख लिया, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 6 की पावर कितना है, 6 की पावर 5 है, ठीक है ना। तो 5 में दोस्तों 4 से जब भाग दोगे तो हमें शेषफल कितना मिला है 1 मिला है, तो उसका कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। दोस्तों अब जो 65 है 3 की पावर, तो 65 में दोस्तों जब 4 से आप भाग दोगे ना तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, ये 1 और 6 0, तो इसकी पावर क्या मिलेगा दोस्तों 0 मिलेगा, ठीक है ना। अब वो हमारी पावर कौन कौन सी होगी वो ध्यान रखें, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल सा क्या करना है कि यहाँ पर देखो 7 की पावर कितनी है हमारी 3 है, ठीक है ना। और दोस्तों हमारी जो 6 है, ठीक है ना, 6 की पावर कितनी है 1 है, ठीक है ना। और जो 3 की पावर है वो कितनी है 0 है, ठीक है ना, 0 है, राइट 0, सॉरी 1 मिनट, 0 नहीं होनी चाहिए, इसकी 65 है ना, यहाँ पर 1 होगी, ठीक है ना। तो शेषफल हमें कितना मिलना था 1 मिलना था, ठीक है ना। जब आप इसे सॉल्व करोगे दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाएगा। कैसे देखो, इसका क्यू कितना होता है 243 होता है, कितना सॉरी 343 होता है, ठीक है ना। और 6 की पावर 1 है तो इसका मतलब है ये 6 ही होगा, और इसकी कितनी है 1 ही है तो इसका भी यही होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आपको संपूर्ण में गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखें इन छोटी छोटी चीज़ों का, क्योंकि दोस्तों आप पूरा का ही गुणा करने में लग जाते हैं, तो यही सबसे बड़ी आप गलती कर देते हैं जो कि आप टाइम खो देते हैं, ठीक है ना। इसलिए दिमाग की बत्ती जलाया करें, आपको केवल से केवल पहला डिजिट का ही गुणा कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 6 3 18 और 18
तिया 54, तो क्या हो जाएगी वो 54 हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही डिजिट का गुणा किया हुआ है। क्योंकि दोस्तों हमें क्या करना है, इकाई अंक ही तो ढूंढना है, संपूर्ण का गुणा थोड़ी करना है। तो दोस्तों वो संख्या क्या है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो संख्या क्या है, 4 है। अब जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों को पहले ही कहा था कि जब भी 6 के ऊपर क्या हो दोस्तों, 6 के ऊपर कोई सी भी पावर आ जाए तो सदैव दोस्तों उसका इकाई अंक 6 ही होता है, जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा, ठीक है, इस सवाल में देखा। और दोस्तों 3 के ऊपर नहीं, 6 के अलावा दोस्तों 5 और 0, ठीक ना, ये मात्र ऐसी संख्या हैं कि जिनके ऊपर कोई सी भी पावर हो दोस्तों तो स्वयं की संख्या स्वयं ही इकाई अंक रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखें इन चीज़ों का, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों वो भी आप ध्यान रखें। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, तो ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ठीक है ना। नोट जरूर करते चलें आप। तो दोस्तों नोट के साथ दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो इसके लिए मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। और दोस्तों साथ ही साथ जो आपके साथ दुख हो, ठीक है ना, जो आपको समस्या हो रही है आप कमेंट कर जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि मैं आपकी उस समस्या को सॉल्व कर सकूं, ठीक है ना। तो देखो जितनी भी मैं दोस्तों आप लोगों के लिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं बहुत ही सरल शब्दों में बता रहा हूं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखो किसी लड़की से एक संख्या में, ठीक है ना, किसी लड़की भी हो सकता है, कोई लड़का भी हो सकता है, ठीक है ना, उससे क्या कहा गया कि भाई तुम 12 से गुणा कर दे, ठीक है ना। लेकिन उसने गलती से दोस्तों क्या है 21 से गुणा कर दिया, और इस पर का जो उत्तर आना था वो सही उत्तर से कितना 63 अधिक आया है, ठीक है ना। जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, इसके लिए फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा, ठीक है ना। तो उसने ये पूछा है दोस्तों कि किसी लड़की, ठीक है ना, किसी लड़की की जगह पे लड़का लड़की, कोई पुरुष या फिर कन्या कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। उसने क्या किया 12 से गुणा। भाई हमने आपसे कहा कि आप 12 से गुणा कीजिएगा, लेकिन दोस्तों आपने हमारी बात ना मानकर या फिर गलती कर या जानबूझकर दोस्तों आपने क्या है 21 से गुणा कर दिया है, ठीक है ना। मैंने तो उससे कहा था भाई, आपसे कहा था कि छोटी संख्या से गुणा करना है, लेकिन नहीं, आप अहंकार में आकर, घमंड में आकर के गलती से या फिर जानबूझकर आपने बड़ी संख्या यानी 21 है। तो देखो जो आपको 12 से गुणा करने पर जो उत्तर आना था, लेकिन उस उत्तर ना आकर दोस्तों उसका सही उत्तर कितना आया है, 63 आया है। तो भाई जितना सोचने के आप भी सोच सकते हैं कि भाई जब हम छोटी संख्या से गुणा छोटा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जब हम बड़ी संख्या से गुणा करेंगे दोस्तों तो सदैव हमें कितना मिलेगा, बड़ा ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो अब इसके लिए दोस्तों ये तो क्वेश्चन समझ गए ना कि किस टाइप से होना है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, जो आपके पास 12 है, ठीक ना, और 21 है। तो दोस्तों जो 21 है आपके पास, तो 21 तो 12 से दोस्तों 21 कितना अधिक है, 9 अधिक है, कितना है 9 अधिक है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, जो अधिक है तो 9 का आपको 63 में क्या कर देना, भाग दे देना है। तो 9 7 है 63। तो यानी कि दोस्तों जिस संख्या में आपको गुणा करना था किससे, 12 से, 12 से दोस्तों जिस संख्या में आपको गुणा करना था वो संख्या क्या थी, 7 थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों, तो आपको इस टाइप से भी पूछेगा, ठीक है ना, जो कि दोस्तों बोर्ड मास के नियम में आता है। हालांकि ये संख्या पद्धति के नाम से भी पूछा जाता है कभी कभार, लेकिन दोस्तों ये चिन्ह परिवर्तन भी होता है, ठीक है ना। तो इनमें क्या करना है, चिन्ह परिवर्तन करना है, ध्यान से पूछा। और देखो यहाँ पर सन भी डला है, ये ग्रुप डी और दोस्तों 2024 में ही SSC CGL में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िएगा कि यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ इंटू है और तथा इंटू का अर्थ है प्लस है, तो जो समीकरण आपको दिया गया है इसका मान आपको बताना है। तो पहले तो दोस्तों मुझे पता ही है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया होगा। देखो समझोगे कैसे, क्योंकि आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मैं आपको समझा देता हूँ मैं किस लिए हूँ, मैं तो इसीलिए हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों कहीं पर भी दोस्तों यदि आपको प्लस का स्थान दिखाई दे रहा है इस समीकरण में, तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमें प्लस का स्थान दिखाई दे रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो वहाँ पर दोस्तों आपको क्या है, भाग वाला चिन्ह लगा देना है। तो दोस्तों अब ये हमारा प्लस नहीं बचा, यहाँ पर कौन सा हो गया दोस्तों, भाग वाला हो गया, ठीक है ना, कौन सा हो गया, भाग वाला, ठीक है ना। और कहीं पर दोस्तों आपको यदि समीकरण में भाग वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर कौन सा कर देना, आपको माइनस का कर देना। तो यहाँ पर आपका क्या है, भाग का है, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक ना। और कहीं पर दोस्तों यहाँ पर भी आपका माइनस का है, वहाँ पर आपको कौन सा कर देना, इंटू कर देना। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हमने इंटू कर दिया। और कहीं पर दोस्तों इंटू का है, वहाँ पर आपको क्या कर देना, प्लस का कर देना। तो हमने क्या पर है, यहाँ पर है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है दोस्तों, प्लस का कर दिया, ठीक है ना। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमने चिन्ह परिवर्तन कर दिए हैं अब इन्हें बोर्ड मास के नियम से हमें सॉल्व करना है। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिटा लें, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो 4, ठीक है ना, और इंटू, ठीक है ना, क्योंकि हमने इंटू लगा दिया ना माइनस के स्थान पर, ठीक है ना, 5 और यहाँ पर प्लस हो गया है, ठीक है ना, और यहाँ पर 6 जाओगे तो रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों जो भाग का चिन्ह वहाँ पर हमने माइनस कर दिया और 8, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, डिवाइड का चिन्ह लगाना है और फिर क्या कर देना 2। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों हमने चिन्ह परिवर्तन कर दिए है, ये चिन्ह परिवर्तन के नाम से ही होता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा जो बोर्ड मास का नियम है वो क्या कहता है कि सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। लेकिन भाई जब हमारे पास कोई चीज़ वो है ही नहीं तो हम उसे सॉल्व क्यों करें। तो दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं, अब क्या है दोस्तों, भाग वाला चिन्ह है। तो भाग वाले चिन्ह को जब आप सॉल्व करोगे तो इसके स्थान पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों 8 में जब 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 ही तो आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलता है दोस्तों कि भाई आपको भाग के बाद क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो दोस्तों गुणा का स्थान कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप या तो प्लस को कर सकते हैं या फिर माइनस को कर सकते हैं, कोई सी भी कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक है ना। तो 20 और ये कितना हो जाएगा, 6 26, ठीक है ना, 26 माइनस के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 22, यानी कि दोस्तों उसका मान क्या है, 22 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को भी आप भली भांति समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो आपको किस टाइप से रहेगा वो भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको ये वाला रहेगा कि आपको दोस्तों कभी कभार अंतर में भी आता है, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए मैं शॉर्ट बेस्ट ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। इसके लिए मैं 3 शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जो आपको अच्छी लगे आप उसे मान सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीका समझते हैं इसका। तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लें कि 2 संख्याओं का योग कितना है, 75 है, ठीक है ना। उन संख्याओं का अंतर 25 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हम इसका बेसिक तरीका देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड रहेगी ये, ठीक है ना, कौन सी रहेगी, फर्स्ट। इसका बेसिक तरीका क्या होता है कि दोस्तों एक्स प्लस और वाई, क्योंकि दोस्तों हमें क्या पूछा गया है, 2 संख्याओं का एक, तो हम वो एक्स और प्लस वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। कितना है, 75 है, ठीक है ना, कितना है, 75 है, ठीक है ना। फिर क्या पूछा गया, अंतर। तो दोस्तों एक्स माइनस वाई का कितना है, अंतर कितना है, 25 है, कितना है, 25 है, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, इन दोनों को ये कट जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इसके भाग में जाएगा तो ये कितने बार कट जाएगा, 50 बार, यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों, 50 आ गया है, ठीक है ना। तो हम कहीं पर लिख देते हैं कि x का मान कितना आ गया, 50 आ गया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। अब दोस्तों जो x का मान है तो आप इन 2 समीकरणों में से किसी में भी एक में रख दीजिए, आपका y का मान निकल आएगा। तो दोस्तों हम क्या है, x का मान कहाँ पर रख देते हैं दोस्तों, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये 50, ठीक है ना। जब आप 50 को इस साइड ले जाओगे दोस्तों तो 75 में से जब 50 माइनस करोगे तो y का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 25 के बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों का गुणा कर देना, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया, गुणनफल। यदि आपसे योगफल पूछता तो आपको प्लस कर देना था, लेकिन गुणनफल पूछा है तो आपको गुणा कर देना। और यदि आपको यहाँ पर अंतर पूछता तो आपको, तो ये 3 चीज़ें आपको खासकर ध्यान रखनी है अपनी इच्छा से, अपने मन से, ठीक है ना। तो हमें x इंटू वाई करना है, तो 25 और 50 का जब इंटू करोगे दोस्तों तो 1225 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो था दोस्तों बेसिक तरीका, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये तो क्या थी, हमारी फर्स्ट मेथड थी। इसके बाद सेकंड क्या रहेगी दोस्तों, सेकंड के लिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए बेस्ट तरीका रहेगा और आपको सदैव इसी को अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो हमारा दोस्तों कि जो तरीका है दोस्तों कि जो 75 है हमारी, ठीक है ना, क्या है, 75 है, ठीक है ना। ये सेकंड वाली मेथड चलिए ध्यान रखें, ठीक है ना। जो संख्या है, ठीक है ना, कौन सी है, 75। तो 75 संख्याओं को दोस्तों आपको ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है कि दोस्तों उन्हें जब आप जोड़ें तो 75 हो जाए और उनके बीच का जो अंतर रहेगा दोस्तों वो कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो 25 ही तो बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 75 को हम दोस्तों 50 और 25 इन 2, ठीक है ना, संख्याओं में तोड़ते हैं।
करेंगे दोस्तों तो हमें 50 मिल जाएगा। और देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, 25 ही तो है, ठीक है ना। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों के बीच में इंटू कर देना है, तो आपका कितना आ जाएगा 1250 आ जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये केवल इसी क्वेश्चन के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है, नहीं, आप दोस्तों कहीं का भी क्वेश्चन हो आप इसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक ना। ये दूसरी मेथड थी। अब देखो दोस्तों आपको बदलना क्या क्या है वो भी ध्यान रखें। यदि आपसे यहाँ पर अंतर पूछा जाए दोस्तों तो आपको वो अंतर यहाँ पर दिखना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि देखो इसमें 25 पूछा तो हमने जो 75 था दोस्तों, इसने हमने 25 और कितने में 75 में तोड़ दिया, ठीक है ना। 25 और 50 में तोड़ दिया, इन्हें जोड़ा तो हमें कितना मिला, 75 ही मिल रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच को अंतर भी आपको ध्यान रखना है कि अंतर सदैव कितना होना चाहिए, जो यहाँ पर दिया है वही आपका अंतर भी यहाँ पर होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को भी आप भली भांति समझ चुके होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी एक इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो यह हमारा क्वेश्चन रहा। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, ये क्वेश्चन कि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेषफल मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं है, शेषफल है, ठीक है ना। तो उसी संख्या में 13 से भाग दोगे तो आपको क्या शेषफल मिलेगा, ये हमें बताना है। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए या फिर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कहूँ दोस्तों कि जो आपको पहली संख्या दी जाती है उस संख्या को आपको भूल जाना होता है। कौन सी, 91। 91 को दोस्तों यहाँ पर कोई सी भी संख्या हो सकती, 91 ही नहीं, मैं ये नहीं बोला कि मुझे 91 से ही दुश्मनी है, नहीं दोस्तों, कोई सी भी संख्या हो सकती है, ठीक ना। तो आपको ये वाली संख्या क्या है, छोड़ देनी है। लेकिन दोस्तों जो आपको छोड़ी है संख्या, उसका जो शेषफल होता है ना दोस्तों, उसी शेषफल में दोस्तों जिस संख्या से आपको भाग देने को कहा गया है आपको उसी संख्या में भाग देना होता है, ठीक ना। जैसे 17 में आपको क्या 13 से भाग देना है, तो 13 एकम 13, ठीक ना। कितना है, 13 एकम 13। आपको शेषफल कितना मिलेगा दोस्तों, 4 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो संख्या क्या है, 13 है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन में, ठीक है ना, आपको यही वाला लॉजिक लगाना है कि जो उसका शेषफल होता है दोस्तों सदैव से सदैव, ये नियम है, ठीक ना, मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों जो आपको शेषफल देकर रखा होता है आपको उसी में भाग देना होता है, और जो आपका शेषफल मिलेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों जबकि मैं आपको इतना कुछ बता रहा हूँ तो आपने नोट तो जरूर किया होगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाले ही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आया है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी की वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कर भी चुके हैं, जो कि दोस्तों आप लोगों को ध्यान होगा अथवा नहीं होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार है, बहुत ही पावरफुल है, ठीक है ना। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि उनकी छोटी या बड़ी संख्या या बीच का अंतर पूछा जाए तो आपको x + y करके क्या कर देना है, आधा कर देना है, ठीक ना। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और इसका आधा कर दीजिएगा, तो जोड़ेंगे तो 106 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है ना। कहीं का भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाए यदि एग्जाम में तो आपको दोनों ही, ठीक है ना, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या क्या है, जोड़ देनी है और उसका आधा कर देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यदि मैं इसका बेसिक तरीका आप लोगों को बताऊंगा तो शायद आपको भारी पड़ जाए, ठीक ना। तो कैसे भारी, देखो बेसिक तरीका भी, ये तो आपकी शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक ना, कि आपको x + y करके 2 से भाग दे देना है, ठीक ना, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये फर्स्ट में था। इसके बाद बेसिक तरीका क्या था कि उसने क्या बोला, x, ठीक ना, x से क्या है, उतनी बड़ी है, तो दोस्तों बड़ी है। अब देखो x को हम प्लस में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोस्तों उसने बड़ी का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। बराबर करके हमें क्या करना है, x, ठीक ना, 75 माइनस के x। अब x को माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर छोटी संख्या पूछा है, ठीक ना। देखो बड़ी संख्या के लिए +x में लिखा है और छोटी संख्या के लिए -x में लिखा है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। ये आप इसे भाग दोगे तो वही आपके 53 बचेगा। तो देखो ये बेसिक तरीका था, ठीक ना। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक भी बता दी है कि x+ यानी कि दोनों संख्याओं को आपको जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है, आपका रिजल्ट आ
जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि दो संख्याओं के अंकों का योग कितना है, 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल्य संख्या 4 गुनी हो जाती है, तो मूल्य संख्या क्या होगी। क्योंकि दोस्तों मैं आप जल्दी इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हमारे पास समय कम है, क्योंकि पेपर एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है ना। जो NTPC वालों के लिए है, SSC GD वालों के लिए जो टाइम टेबल आ चुका है, इसलिए मैं जल्दी आप लोगों को बता रहा हूँ और अधिक से अधिक वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, और जो हमारा जो क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली, अब 2 अंकों वाली मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई सी भी संख्या हो सकती है, लेकिन 10 से 99 के बीच में हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कहीं से मन से नहीं मानना, आपको ऑप्शन के थ्रू मानना है, ठीक है ना। अब दोस्तों ऑप्शन देखो, कम समय कैसे बचाया जाता है वो भी आप ध्यान से रखें। देखो उसने क्या पूछा, 2 अंकों की संख्याओं का योग कितना, 7 है। तो सबसे पहले आप चुपके से क्या करना है कि दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है। इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है। तो यहाँ पर तो हमारा समय नहीं बचा। यदि मान के चलते दोस्तों किसी का 8 आ जाता, किसी का 9 आ जाता, तो 2 ऑप्शन गलत हो जाते, तो हमारे लिए 2 ही तो चेक करनी थी, ठीक ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारी बात नहीं बनी, ठीक ना, बनी नहीं। तो अब हम आगे भी सॉल्व करते हैं। फिर उसने क्या बोला, यदि संख्या को पलट दिया जाए, तो दोस्तों हमने क्या पलट दिया, जैसे कि 43 हो गया, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 16 हो गया। ये कितना हो गया, 61 हो गया। ये कितना हो गया, 52 हो गया, ठीक है ना। संख्याओं को पलट दिया तो नई जो संख्या बनी वो 3 जोड़ने पर दोस्तों जब हम इसमें 3 करेंगे, इसमें भी 3 करेंगे, इसमें भी 3 करेंगे, इसमें भी 3 करेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा हमारा, 64 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 52 हो गया, और ये 55 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना, ठीक है ना, समझ गए ना, 55 हो जाएगा। अब देखो 3 जोड़ने पर मूल्य संख्या क्या है आपकी, मूल्य संख्या ये है, ठीक है ना। और दोस्तों जो आपकी प्राप्त संख्या है ये वाली है, ठीक है ना, कि 4 गुना हो जाती है। तो दोस्तों मूल्य संख्या या क्या दोस्तों 34 46 के 4 गुना है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत, ठीक है ना। इसके बाद 61, क्या दोस्तों 61 19 के 4 गुना है, नहीं है, तो गलत, ठीक है ना। आप देखो 16 क्या 64 के 4 गुना है, जी हाँ, 16 चौके 64 यानी कि 4 गुना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना। देखो बहुत ही सिंपल ट्रिक होती हैं जो आपको बस अप्लाई करनी होती है, जो आपने दिमाग में सोच लिया वही उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है दोस्तों वो भी आप समझ लीजिएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बस आपको जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है इस फॉर्मूले को आपको उपयोग करना है। यहाँ पर जो स्क्वायर है दोस्तों वो आपको क्यू के रूप में लिख देना, ठीक है ना। यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों यदि आप ये तीनों संख्या रख दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए हम विदा लेते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे बहुत ही नाराज़गी है कि आपने लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया है, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। तो प्लीज़ दोस्तों मैं तो आप लोगों को कहीं पर भी आप लाइक करो या ना करो, मैं तो दोस्तों मेरा काम है आपको बताना, नए क्वेश्चनों बताना, टिप्स बताना, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं लाइक के पीछे या कमेंट के पीछे या सब्सक्राइब के पीछे ही आप लोगों के लिए वीडियो भेजता हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।